मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालरयुक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहरते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्नजटित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देदीप्यमान वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हों। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी न सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयु पर्यंत कुंवारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर न था। परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भरिकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो वहाँ भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है।
फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर-थर कांपने लगा। मधुबन में धनुष यज्ञ एवं राम सीता विवाह का मंचन। श्री राम ने तोड़ी धनुष देखने के लिए उमड़ी भीड़। मधुबन 19 दिन पहले मऊ में मधुबन के दरगाह में राष्ट्रीय श्री रामलीला समिति द्वारा सोमवार की रात धनुष यज्ञ एवं राम सीता विवाह प्रसंग का सफल मंचन हुआ। गांव के युवा कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला स्थल पर डटे रहे। पूरा वातावरण भक्ति के सागर में डूबा नजर आया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी लीला का भरपूर आनंद उठाया। मंचन की शुरुआत स्वयंवर से होती है। कई राज्यों के राजा राजकुमार स्वयंवर में पहुंचते हैं। मां सीता से विवाह की चाहत में शिव जी के धनुष को तोड़ने का असफल प्रयास करते हैं, मगर तोड़ना तो दूर की बात है, उसे हिला भी नहीं पाते हैं। राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा पूरी न होते देख विलाप करने लगते हैं। कहते हैं कि लगता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने तोड़ा धनुष। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम आगे आते हैं। धनुष को उठाकर 2 टुकड़ों में खंडित कर देते हैं। धनुष भंग होते ही पूरा रामलीला स्थल जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठता है। मां सीता के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राम सीता विवाह का सफल मंचन होता है। दैनिक भास्कर। इन कलाकारों ने किया अभिनय। रावण के पात्र में अश्विनी राजभर एवं वानासुर की भूमिका में अरुण कुमार गुप्त का अभिनय अत्यंत सराहनीय रहा। बंदीजन का पात्र हीरा लाल यादव ने बखूबी निभाया। वहीं भगवान श्री राम के रूप में प्रद्युम्न राजभर, लक्ष्मण के रूप में विनीत प्रजापति, मां सीता की भूमिका में शिवम भारद्वाज का अभिनय भी सराहनीय रहा। विश्वामित्र की भूमिका में आनंद, राजा जनक की भूमिका में चंदन मद्देशिया ने बेहतरीन अभिनय किया। आरती से हुई शुरुआत। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद खंड शिक्षा अधिकारी बड़ाराव बलिराम ने भगवान की आरती उतार रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में रामलीला समिति को बेहतर आयोजन के लिए बधाई दी। रामलीला मंचन में प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों को भी बधाई दी। इस अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ पांडेय, राघवेंद्र यादव बबलू, संजय कुमार भारती, रिजवान अहमद, सुधांशु राय, संदीप कुमार, प्रशांत गुप्त, पवन चौधरी, अमित वर्मा, अश्विनी उर्फ गेना सिंह, प्रदीप भारद्वाज, हरिओम शर्मा, अवनीश शर्मा, मंटू यादव, पिंटू यादव आदि मौजूद रहे। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम आगे आते हैं। धनुष को उठाकर 2 टुकड़ों में खंडित कर देते हैं। धनुष भंग होते ही पूरा रामलीला स्थल जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठता है। मां सीता के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राम सीता विवाह का सफल मंचन होता है। मंचन की शुरुआत स्वयंवर से होती है। कई राज्यों के राजा राजकुमार स्वयंवर में पहुंचते हैं।
मां सीता से विवाह की चाहत में शिव जी के धनुष को तोड़ने का असफल प्रयास करते हैं, मगर तोड़ना तो दूर की बात है, उसे हिला भी नहीं पाते हैं। राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा पूरी न होते देख विलाप करने लगते हैं। कहते हैं कि लगता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। मऊ में मधुबन के दरगाह में राष्ट्रीय श्री रामलीला समिति द्वारा सोमवार की रात धनुष यज्ञ एवं राम सीता विवाह प्रसंग का सफल मंचन हुआ। गांव के युवा कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला स्थल पर डटे रहे। पूरा वातावरण भक्ति के सागर में डूबा नजर आया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी लीला का भरपूर आनंद उठाया। इस अंश में रामायण के एक प्रसंग का वर्णन है जिसमें ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ में लेकर जाते हैं। ये यज्ञ भूमि अत्यंत भव्यता और आकर्षण से सजाई गई थी, जहां विभिन्न देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। यज्ञ मंडप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये देवराज इंद्र का दरबार हो। इस आयोजन में शिव के पिनाक नामक धनुष को लाया गया, जो अत्यंत विशाल और भारी था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। कई राजा और राजकुमार अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी धनुष को हिला तक नहीं सके और लज्जित होकर लौट गए। राजा जनक ने इस असफलता पर निराश होकर कह दिया कि संसार में अब कोई सच्चा क्षत्रिय योद्धा नहीं बचा है और उनकी पुत्री शायद कुंवारी ही रहेगी। जनक के इस कथन पर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने जनक के शब्दों का विरोध करते हुए सूर्यवंश की शक्ति और अपने भाई श्री रामचंद्र की महिमा का उल्लेख किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे इस पुराने धनुष के साथ सुमेरु पर्वत और पृथ्वी को भी हिला सकते हैं। इस प्रसंग से लक्ष्मण के वीरता और उनके अपने कुल के प्रति सम्मान का पता चलता है।